आज की क्लास में हम आधुनिक समाज में शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता, महत्व और कार्यक्षेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आधुनिक युग में शिक्षा को शिक्षा क्षेत्र का महत्वपूर्ण अंग माना जाने लगा है। तो आधुनिक काल में जो शारीरिक शिक्षा है, शारीरिक शिक्षा को शिक्षा क्षेत्र का महत्वपूर्ण अंग माना जाने लगा है। करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। कुछ समय पहले शिक्षा का लक्ष्य केवल डैश डैश विकास करना था। तो कुछ समय पहले तक जो शिक्षा का लक्ष्य था वो सिर्फ मानसिक विकास करना था। तो आप ऑप्शन ए पे टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो शिक्षा और शारीरिक शिक्षा में किसकी समानता है? तो शिक्षा और शारीरिक शिक्षा में लक्ष्यों की समानता होती है। तो आप ऑप्शन बी को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो शिक्षा और शारीरिक शिक्षा किसमें क्षमताएं विकसित करती हैं? शिक्षा और शारीरिक शिक्षा किसमें क्षमताएं विकसित करती हैं? तो ये विद्यार्थियों में क्षमताएं विकसित करती हैं। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, शारीरिक शिक्षा किसके निर्माण में सहायक होती है? शारीरिक शिक्षा किसके निर्माण में सहायक होती है? तो जो शारीरिक शिक्षा है वो चरित्र, कार्यकुशलता और व्यवसाय तीनों के निर्माण में सहायक होती है। तो आप ऑप्शन डी को यहाँ पे टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, प्रयोगात्मक अनुभव पर आधारित है। कौन सी चीज प्रयोगात्मक अनुभव पर आधारित है? तो जो शारीरिक शिक्षा है, शारीरिक शिक्षा प्रयोगात्मक अनुभवों पर आधारित है। तो आप ऑप्शन सी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, किसके अनुसार हम शिक्षा को टुकड़ों में खंडित नहीं कर सकते और ना ही इस बात की आशा कर सकते हैं कि प्रत्येक खंड के अलग अलग परिणाम प्राप्त होंगे? किसने कहा कि हम शिक्षा को टुकड़ों में खंडित नहीं कर सकते और ना ही इस बात की आशा कर सकते हैं कि प्रत्येक खंड के अलग अलग परिणाम प्राप्त होंगे? तो ये कथन था नैश का। तो आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे, नैश। क्वेश्चन नंबर 8, डैश डैश वह शब्द है जिससे आनंद लाने वाली क्रिया होती है। तो यहाँ पर देखें तो कला वह शब्द है जिससे आनंद लाने वाली क्रिया होती है। तो आप ऑप्शन बी को यहाँ पे टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, कला के क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं आती हैं? कला के क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं आती हैं? तो कला के क्षेत्र में चित्रकला, मूर्तिकला, काव्य, ये सभी क्रियाएं आती हैं। तो आप ऑप्शन डी को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, डैश डैश के द्वारा ही आनंद को ज्ञान मिलता है। किसके द्वारा? तो भाव के द्वारा ही आनंद को ज्ञान मिलता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आप बी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, व्यक्ति किससे प्रभावित होने के बाद कल्पना करने लगता है? व्यक्ति किससे प्रभावित होने के बाद कल्पना करने लगता है? तो व्यक्ति ज्ञान और भाव से प्रभावित होने के बाद कल्पना करने लगता है। तो आप ऑप्शन सी को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, व्यक्ति किसके माध्यम से बिना प्रशिक्षण तथा प्रयोग किए ही चिंतन तथा मनन करने लगता है? व्यक्ति किसके माध्यम से बिना प्रशिक्षण तथा प्रयोग किए ही चिंतन तथा मनन करने लगता है? तो व्यक्ति कला के माध्यम से बिना प्रशिक्षण तथा प्रयोग किए ही चिंतन तथा मनन करने लगता है। तो आप ऑप्शन डी को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, कला किसके अधिक निकट होती है? कला किसके अधिक निकट होती है? तो कला की बात करें तो ये शिक्षा और दर्शन दोनों के ही अधिक निकट होती है। तो आप ऑप्शन सी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, कला का संबंध है, कला का संबंध किससे है? तो कला का संबंध होता है कुशलता से। तो आप यहाँ पर ऑप्शन ए को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15,
कला का उद्देश्य है। यहाँ पूछा जा रहा है कला का उद्देश्य है, तो कला का क्या उद्देश्य है? कला का उद्देश्य है शिक्षण। तो आप ऑप्शन बी को टिक करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति की आराधना के विकास के लिए कौन सहायक होता है? प्रत्येक व्यक्ति की आराधना के विकास के लिए कौन सहायक होता है? तो कला इसके लिए सहायक होता है। तो आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, कला के द्वारा कौन अपना विकास आसानी से कर सकता है? कला के द्वारा कौन अपना विकास आसानी से कर सकता है? तो जो धार्मिकता है उसका विकास आसानी से हो सकता है। तो आप ऑप्शन बी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, व्यक्ति में किस प्रकार का विकास बहुत महत्वपूर्ण है? व्यक्ति में किस प्रकार का विकास बहुत महत्वपूर्ण है? तो व्यक्ति में अगर हम बात करें तो सामाजिक एकता का, राष्ट्र की एकता का और अंतर्राष्ट्रीय एकता का विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप ऑप्शन डी को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, बिखराव से हमेशा होती है। बिखराव से क्या होता है? जब भी बिखराव होगा तो हानि होगी, वहां पर बिखराव से हमेशा हानि होती है। क्वेश्चन नंबर 20, के द्वारा एकता का विकास आसानी से किया जा सकता है। तो कला के द्वारा, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, कला के द्वारा एकता का विकास आसानी से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, शिक्षण कला का उद्देश्य है कि वह व्यक्ति के डैश डैश विकास में सहायक बने। शिक्षण कला का उद्देश्य है कि वह व्यक्ति के किसमें सहायक बने? तो व्यक्ति के सांस्कृतिक विकास में सहायक बने। तो आप ऑप्शन बी को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, यदि व्यक्ति का सांस्कृतिक विकास ठीक ढंग से हो तो वह डैश डैश सही तरीके से करने में सफल रहता है। तो यदि व्यक्ति का सांस्कृतिक विकास ठीक ढंग से हो तो वह जीविकोपार्जन करने में, आप ऑप्शन सी को टिक करेंगे, जीविकोपार्जन सही तरीके से करने में सफल होता है। क्वेश्चन नंबर 23, मानव जीवन के लिए किन साधनों की आवश्यकता होती है? मानव जीवन के लिए किन साधनों की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है आर्थिक साधनों की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 24, मानव अपनी कला द्वारा किस पथ की ओर अग्रसर होता है? मानव अपनी कला द्वारा किस पथ की ओर अग्रसर होता है? तो उन्नति के पथ की ओर अग्रसर होता है। तो आप ऑप्शन बी को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, प्रत्येक मानव को अपने डैश डैश में निपुणता प्राप्त करनी आवश्यक है। प्रत्येक मानव को अपने व्यवसाय में जो वो कार्य कर रहा है उस कार्य में उसको निपुणता प्राप्त करना आवश्यक होता है। तो आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो यदि व्यक्ति का डैश डैश अच्छा है तो वह शीघ्रता से प्रगति करता है। तो यदि व्यक्ति का चरित्र अच्छा है तो वह शीघ्रता से प्रगति करता है। तो आप ऑप्शन ए को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, विशिष्ट ज्ञान को ही कहते हैं। विशिष्ट ज्ञान को ही क्या कहते हैं? तो विशिष्ट ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो आप ऑप्शन बी को टिक करेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 28, किसी विषय की विस्तृत जानकारी किसके माध्यम से मिलती है? किसी विषय की विस्तृत जानकारी किसके माध्यम से मिलती है? तो इसकी विस्तृत जानकारी हमें विज्ञान के माध्यम से मिलती है। तो आप ऑप्शन बी को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, भावात्मक प्रतिक्रिया जब स्थायी रूप धारण कर लेती है तो यह कहलाती है। भावात्मक प्रक्रिया जब स्थायी रूप धारण कर लेती है तो यह मत या विचारधारा कहलाती है। तो आप उपयुक्त दोनों पे यानी ऑप्शन सी पे टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, मनुष्य का मन स्वभाव से ही डैश डैश होता है। तो जो मनुष्य का मन है वो स्वभाव से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। अब देखिए छोटे बच्चे जो होते हैं वो कितना क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन लगातार वो करते हैं, तो जिज्ञासु होता है। क्वेश्चन नंबर 31, किसके अनुसार कोई भी बात बिना कारण नहीं घटती है? किसके अनुसार कोई भी बात बिना कारण नहीं घटती है? तो विज्ञान के अनुसार आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे कि विज्ञान के अनुसार कोई भी कार्य बिना कारण नहीं घटती है।
क्वेश्चन नंबर 32, हमें अपने आप को तथा वातावरण को किसके द्वारा ठीक से समझने में मदद मिलती है? हमें अपने आप को तथा वातावरण को किसके द्वारा ठीक से समझने में मदद मिलती है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर कला। हमें अपने आप को तथा वातावरण को कला के द्वारा ठीक ढंग से समझने में मदद, यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर 32, हमें अपने आप को तथा वातावरण को किसके द्वारा ठीक से समझने में मदद मिलती है? तो विज्ञान के द्वारा हम अपने आप को तथा वातावरण को ठीक ढंग से समझ सकते हैं, तो आप ऑप्शन बी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, आज का प्रत्येक व्यक्ति पहले से अधिक क्या है? तो जो आज का प्रत्येक व्यक्ति है वो पहले से अधिक जागरूक है, तो आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, तैराकी प्रतियोगिता के लिए किस प्रकार के खिलाड़ियों का चयन किया जाता है? तैराकी प्रतियोगिता के लिए किस प्रकार के खिलाड़ियों का? तो सुगठित मार्शल, कम भार वाले, तीव्र गति से पानी को पीछे धकेलने वाले ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जाता है, तो आप ऑप्शन डी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पर 36 लिखा हुआ बट ये 35 है। तैरने की क्रियाओं में गति का कौन सा नियम लागू होता है? तैरने की क्रियाओं में गति का पहला नियम लागू होता है, तो आप ऑप्शन ए को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, प्रतियोगिता से पूर्व खिलाड़ी को ऐसा भोजन ग्रहण करना चाहिए जो सरलता से क्या हो जाए? प्रतियोगिता से पूर्व खिलाड़ी को कैसा भोजन, तो ऐसा भोजन ग्रहण करना चाहिए जो सरलता से ऊर्जा में परिवर्तित हो सके, तो आप ऑप्शन ए को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, तैराकी से पूर्व शरीर पर क्या लगाना चाहिए? तैराकी से पूर्व शरीर पर तेल लगाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38, पानी के साथ घर्षण कब कम होता है? पानी के साथ घर्षण कब कम होता है? तो यहाँ पर हम देखें तेल लगाने पर घर्षण कम हो जाता है, तो आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, सभी खेल किस पर निर्भर करते हैं? सभी खेल किस पर निर्भर करते हैं? तो सभी खेल गति पर निर्भर करते हैं, तो आप ऑप्शन ए को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, ऊर्जा और शक्ति का किससे प्रगाढ़ संबंध है? ऊर्जा और शक्ति का किससे प्रगाढ़ संबंध है? तो ऊर्जा और शक्ति का उम्र तथा पेशीय संस्थान दोनों से काफ़ी अधिक संबंध होता है, तो आप ऑप्शन यहाँ पर सी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, किस आयु में मांसपेशी में सर्वाधिक शक्ति उत्पन्न करने की क्षमता होती है? किस आयु में मांसपेशी में सर्वाधिक शक्ति उत्पन्न करने की क्षमता होती है? तो यहाँ पर 25 वर्ष की आयु में आप टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, यदि 25 वर्ष की आयु के समय उचित प्रशिक्षण दिए जाएं तो शरीर में किसकी वृद्धि होती है? यदि 25 वर्ष की आयु के समय उचित प्रशिक्षण दिए जाएं तो शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया की वृद्धि होती है, तो आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, किस देश ने शारीरिक शिक्षा को स्वर्ण युग के रूप में अनुभव किया? किस देश ने शारीरिक शिक्षा को स्वर्ण युग के रूप में अनुभव किया? तो प्राचीन ग्रीस यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, खेल प्रशिक्षण में हमेशा किस पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता है? खेल प्रशिक्षण में हमेशा किस पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता है? तो यहाँ पर हम देखें राइट आंसर होगा फिटनेस पर, इसमें हमेशा फिटनेस पर अधिक ध्यान दिया जाता है। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, फिटनेस का अर्थ है, तो फिटनेस का अर्थ होता है संतुलित मानसिक अवस्था से, पेशियों में सहनशीलता से और शरीर की पेशियों में उचित शक्ति व ऊर्जा से, तो आप यहाँ पर ऑप्शन डी को टिक करेंगे, उपयुक्त सभी। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।